गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 मई और 29 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में कब से पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई जाएगी। तो सिंगल यूज होने वाली जो प्लास्टिक पर बैन लगेगा 1 जुलाई से। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगेगी। सिंगल यूज होने वाली प्लास्टिक के उत्पादन, संग्रहण, वितरण तथा बिक्री के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। आमजन तथा दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए जागरूक किया जाएगा। 1 जुलाई के बाद यदि कोई भी इसका उपयोग करेगा या कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों को सरकार पूरी तरह से बंद कर सकती है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के नियम के अनुसार इसमें पॉलीस्टाइरीन सहित जिन सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण पर इसमें रोक लगाई जाएगी 1 जुलाई से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कानून है वो राजस्थान सरकार लेकर आ रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वर्चुअल स्पोर्ट्स विनियमन विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। ये विधेयक लाया जाएगा। इसके तहत वर्चुअल ऑनलाइन खेल आयोग के निर्माण, लाइसेंस और विज्ञापन का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा बिना लाइसेंस के कार्य करने पर प्रतिदिन 4 लाख रुपए का इसमें जुर्माना लगाया जा सकता है। गेमिंग कंपनियों को राज्य में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा और यह लाइसेंस 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। आपको बता दें कि इसमें लॉटरी प्रबंधन इसके दायरे में नहीं आएगा। तो गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कानून लाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में उदयपुर में अरावली एक्सप्रेस नाम से बच्चों की ट्रेन है वो कब से चलने वाली है। तो राजस्थान के उदयपुर में अरावली एक्सप्रेस नाम से ये ट्रेन है जिसे बच्चों की ट्रेन भी कहा जाता है। 15 अगस्त से इस ट्रेन की शुरुआत हो रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर में 15 अगस्त से बच्चों की ट्रेन चलने वाली है जो उदयपुर के ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में चलेगी। उदयपुर में अरावली एक्सप्रेस नामक ये ट्रेन है वो चलने वाली है और इसका लगभग 80% कार्य है वो इसका पूरा हो चुका है। ये ट्रेन सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है। ट्रेन 15 अगस्त से शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उदयपुर में 12 मई को गुलाब बाग में आप सभी को बताया बर्ड पार्क का लोकार्पण भी किया गया था। इसी जगह 6 साल पहले अरावली एक्सप्रेस ट्रेन है वो चलती थी जिसे बाद में बंद किया गया था। उदयपुर में एक बार फिर से 15 अगस्त 2022 से अरावली एक्सप्रेस जो बच्चों की ट्रेन इसे कहा जाता है ये ट्रेन चलने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के पशुपालकों के पशुधन का बीमा हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। तो राजस्थान में पशुपालकों के पशुधन का बीमा करवाने के लिए सरकार के द्वारा 150 करोड़ रुपए का बजट है वो मंजूर किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट में इसकी घोषणा है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य के पशुपालकों के अमूल्य पशुधन का बीमा करवाकर बीमित पशु की मृत्यु हो जाने पर उसके पुनर्भरण करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में पशुधन बीमा की घोषणा की थी। सरकार के द्वारा इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया है। पशुधन बीमा की अवधि 1 वर्ष तक के लिए होगी। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा की अवधि 1 साल के लिए होगी। राजस्थान के सभी पशुपालक इसके लिए पात्र होंगे। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इसमें टेंडर जारी किए जाएंगे। माना जा रहा है कि अगस्त 2022 से ये योजना लागू हो जाएगी जिसमें तकरीबन राजस्थान के 6 लाख पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हीं पशुओं का बीमा किया जाएगा जिसका अन्य किसी योजना में बीमा नहीं किया हुआ है। योजना में गाय, भैंस, ऊंट, सांड, पाडा, बकरी, भेड़, सूकर का बीमा अनुदानित योजना पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान परिवहन सेवा परिषद के चुनाव में अध्यक्ष कौन बने हैं।
तो राजस्थान परिवहन सेवा परिषद के चुनाव है वो हाल ही में संपन्न हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष बने हैं नानूराम चौएक। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान परिवहन सेवा परिषद के चुनाव के नतीजे है वो हाल ही में घोषित किए गए हैं, जिसमें संयुक्त परिवहन आयुक्त नानूराम चौएक है वो परिवहन सेवा परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसके अलावा ताराचंद इसमें राजस्थान परिवहन सेवा परिषद के महासचिव बने हैं। निधि सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्णियाराम मीणा इसमें बने हैं संयुक्त सचिव। 5 साल बाद हुए हैं। राजस्थान परिवहन सेवा परिषद के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए, जिसमें नानूराम चौएक है वो इसमें अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एटीएम की तर्ज पर राजस्थान में पहली बार स्मार्ट हेल्थ कियोस्क से मरीज कितनी तरह की जांचें हैं वो स्वयं कर सकेंगे। तो एटीएम की तर्ज पर राजस्थान में पहली बार स्मार्ट हेल्थ कियोस्क है वो स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें मरीज है वो 50 तरीके की जांचें हैं वो खुद कर सकेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पहली बार स्मार्ट हेल्थ कियोस्क से मरीज है वो 50 तरीके की जांचें हैं वो खुद करवा सकेंगे। कियोस्क सबसे पहले कोटा मेडिकल कॉलेज को मिला है, तो ये भी क्वेश्चन बन गया सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया है, कोटा मेडिकल कॉलेज को ये मिला है। एटीएम की तर्ज पर कियोस्क है वो देश में ही विकसित किया गया, स्वदेशी है। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विजय सरदाना ने बताया है कि आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने सीएसआर फंड के तहत कियोस्क है वो उपलब्ध करवाया है। कंपनी का दावा है कि देश में करीब 600 कियोस्क है वो स्वास्थ्य सेवाओं को भेजे जा चुके हैं। कियोस्क के माध्यम से प्राइमरी स्तर की सभी जांचें हैं वो खुद कर सकेंगे मरीज। विजय सरदाना के मुताबिक मशीन चलाने के लिए ट्रेनिंग कंपनी के प्रतिनिधि देंगे और उसके बाद हॉस्पिटल में इसकी स्थापना की जाएगी। तो इसमें टोटल प्राइमरी स्तर की 50 जांचें हैं वो एटीएम जो स्मार्ट एटीएम की तर्ज पर इसे विकसित किया गया, जिसमें मरीज है वो इन जांचों को स्वयं कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पर ही आगे आने वाले मरीजों में इसमें लाभ है वो मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कुल तिलहन के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कुल तिलहन के उत्पादन में 15.67% की वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो तिलहन का उत्पादन साल 2021-22 में राजस्थान में 92.04 लाख मीट्रिक टन था, जो 2020-21 में 79.57 लाख मीट्रिक टन की तुलना में अगर बात की जाए तो 15.67% की वृद्धि है वो टोटल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान में हुई है। तिलहन के अंतर्गत खरीफ की फसलों में आपको बता दें कि मूंगफली, तिल, सोयाबीन एवं अरंडी तथा रबी की फसलों में राई एवं सरसों, तारामीरा, अलसी को शामिल किया गया है। राजस्थान का देश में कुल तिलहन उत्पादन में अगर योगदान पूछ लिया जाए तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 20.30% योगदान है और तिलहन उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राजस्थान सरकार का कुल वित्त पोषण का अनुपात कितना है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार का कुल वित्त पोषण अनुपात है वो 60:40 है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत केंद्रीयांश एवं राज्य सरकार का वित्त पोषण अनुपात है वो 60:40 का है। साल 2021-22 में तकरीबन 66.67 करोड़ रुपए के प्रावधान के विरुद्ध इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में दिसंबर 2021 तक 3.65 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। इस योजना का नोडल विभाग है वो उद्यानिकी विभाग है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा फार्म पौंड, जल हौज एवं डिग्गियों आदि के निर्माण की गतिविधियों के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का 5वां चरण कब से लागू हुआ है। तो राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना इसका 5वां चरण है वो 1 जनवरी 2021 से राजस्थान में लागू हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 5वां चरण इसका व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत है वो 1 जनवरी 2021 से की गई है, ये लागू है। आपको बता दें कि इस योजना में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना, मृत्यु तथा पूर्ण स्थायी विकलांगता पर इसमें 5 लाख रुपए तथा आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर इसमें 2.5 लाख रुपए का बीमा राशि है वो दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अगर बात की जाए दिसंबर 2021 तक
टोटल 1,28,078 दुग्ध उत्पादकों का इसमें बीमा किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में अपने पद से इस्तीफा दिया है नरेंद्र बत्रा ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र बत्रा, इन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। बत्रा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के कारण ही उन्होंने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का भी अध्यक्ष ये बने थे। फिलहाल वे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। पिछले साल बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। साल 2024 तक ये इस पद पर कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं कैप्टन अभिलाषा बराक है। ये आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कैप्टन अभिलाषा बराक है वो कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स के सफल समापन के बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। आर्मी एविएशन कॉर्प्स का गठन की अगर बात की जाए तो 1 नवंबर 1986 को हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में कोर ने कई इकाइयों और चीता, ध्रुव, रुद्र, LCH और रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट जैसे उन्नत उपकरणों की स्थिति के साथ अपनी स्थिति है वो सुदृढ़ की है। पहली महिला अधिकारी बन गई है। आपको बता दें कि कैप्टन अभिलाषा बराक है वो हरियाणा की रहने वाली है। उन्हें सितंबर 2018 में आर्मी डिफेंस कोर में कमीशन मिला था। आर्मी एयर डिफेंस कोर में इनको कमीशन दिया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में लर्निंग लेवल की रिपोर्ट में किस जिले ने राज्य के सभी जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया है? एक बार फिर से सुनिएगा। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 जिसमें लर्निंग लेवल रिपोर्ट है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। राजस्थान के सभी जिलों में कौन सा जिला है वो पहले स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।